नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू अस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एवं बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रहरी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, किस अवधि में जोधपुर खालसा रहा था। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि किस अवधि, किस सन में क्या है जो जोधपुर खालसा रहा था, वो किस अवधि के अंदर रहा था, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा 1584 से 87, बी है 1581 से 83, सी है 1500 यहाँ पे आएगा 1500 आएगा यहाँ पे 1586 से 87, और डी क्या है कभी नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1581 से क्या है 83 तक क्या है जो अवधि में क्या है जोधपुर है वो खालसा रहा था। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों कि जेम्स टोड ने राठौड़ का जो यूलिसेस कहा है ये किसको कहा है, उसका क्या आपको नाम बताना है, किसको कहा है। इन 4 ऑप्शन में कौन है वो जिसे क्या है जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा राव चंद्रसेन, बी है वीर दुर्गादास, सी अजीत सिंह, और डी है राव मालदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीर दुर्गादास को क्या है जेम्स टोड ने क्या है राठौड़ का यूलिसेस से कहा है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राठौड़ वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा राव जोधा, बी राव रणमल, सी है राव चुंडा, और डी है मोक्कल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राव चुंडा क्या है राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को लाइक करना तो बनता ही है आपका, और क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या सही से सुमिलित नहीं है। तो आपको सुनिएगा सेनानी, मेघराज मुकुल, बी है राधा सत्य प्रकाश जोशी, सी है मिंजर कन्हैयालाल सेठिया, और डी है जुड़ाओ गोवर्धन सिंह शेखावत। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा, सही राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुड़ाओ गोवर्धन सिंह शेखावत। ये क्या है सही से सुमिलित नहीं है, ये सही से सुमिलित है तीनों, पर डी क्या सही से सुमिलित नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुड़ाओ गोवर्धन सिंह शेखावत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है कि बूंदी के अंदर जो रानी जी की बावड़ी है उसका जो निर्माण करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा रानी पद्मिनी, बी रानी नथावती, सी है रानी गायत्री, और डी है रानी विजया देवी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रानी नाथावती के द्वारा क्या है बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू में किस स्थान पर स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों, ये जो लड़ियों की हवेली है और कौन सी गोयनका की हवेली है ये झुंझुनू के अंदर किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मंडावा, बी मुकुंदगढ़, सी है नवलगढ़, और डी है कौन सा है बिसाऊ। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंडावा के अंदर क्या है लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली स्थित है झुंझुनू के अंदर। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न आपको और याद रखना है जिसमें क्या आपके निपज हो जाते हैं। इसमें क्या है, एक तो है लड़ियों की हवेली, एक होती है लकड़ियों की हवेली। कौन सी है लकड़ियों की हवेली, वो कहां पे स्थित है नवलगढ़ के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ तो यह है लड़ियों की हवेली और वो होती है कौन सी है लकड़ियों की हवेली, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें क्या आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको याद रखना है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंडावा के अंदर क्या है लड़ियों की हवेली और क्या है गोयनका की हवेली स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब के काल में मथुरा व भरतपुर क्षेत्र के जाटों द्वारा किए गए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि औरंगजेब के काल में जो मथुरा व भरतपुर क्षेत्र में जाटों द्वारा किया गया था विद्रोह किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन गोकुल जाट, बी मोहकम सिंह, सी राजा राम, और डी है बदन सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोकुल जाट के नेतृत्व में ये क्या है विद्रोह किया गया था मथुरा व भरतपुर क्षेत्र में औरंगजेब के
काल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन है, किसने क्या है गागरोन दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, ये किसने करवाया था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा अचल दास खिंची, बी पालन सिंह, सी बिजल देव, और डी है देवन सिंह खिंची। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजल देव ने क्या है गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झालावाड़ में स्थित भवानी नाट्यशाला का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि झालावाड़ के अंदर जो नाट्यशाला है भवानी नाट्यशाला, इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1925 ईस्वी में, और डी 1927 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में क्या है झालावाड़ में स्थित जो भवानी नाट्यशाला का निर्माण वो करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बड़े पीर साहब दरगाह है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो बड़े पीर साहब की दरगाह है ये किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी नागौर, सी जालौर, और डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या, जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागौर के अंदर क्या है बड़े पीर साहब की दरगाह स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी महल का निर्माण है किस वर्ष में हुआ था। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि जो झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी महल है इसका जो निर्माण हुआ था वो किस वर्ष को हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1777 ईस्वी, बी 1772 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी, और डी 1778 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1777 ईस्वी में क्या है खेतड़ी महल का निर्माण होता है, जो कहाँ पे स्थित है झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर स्वीटन जैकब नामक अंग्रेजी वास्तुविद ने निम्नलिखित में से किसकी रूपरेखा तैयार की थी। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा हवा महल की, बी है लालगढ़ प्लेस, सी है सुनहरी काठी, और डी कौन सा है जगह मिंदर महल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लालगढ़ प्लेस की क्या है रूपरेखा तैयार की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदयपुर में देश इतिहासनी सभा की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि उदयपुर के अंदर जो देश इतिहासनी सभा की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 5 जुलाई 1877, बी 2 मार्च 1877, सी 2 मई 1856, और डी क्या है 2 जुलाई 1877। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 जुलाई 1877 को क्या है उदयपुर में देश इतिहासनी सभा की स्थापना हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रतापगढ़, बी बाड़मेर, सी सीकर, और डी क्या है जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर के अंदर क्या है राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोधपुर महाराज अब्बे सिंह और सर बुलंद खां के बीच युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जोधपुर महाराजा है अब्बे सिंह और उनका जो और सर बुलंद खां के बीच जो युद्ध हुआ था जो उनका जो वर्णन मिलता है आंखों देखा वर्णन वो किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तारीख-ए-अलाई, बी हमीर महाकाव्य, सी वंश भास्कर, और डी है राजरूपक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजरूपक ग्रंथ के अंदर क्या है जोधपुर महाराज अब्बे सिंह और सर बुलंद खां के बीच जो युद्ध हुआ था वो आंखों देखा वर्णन मिलता है उसका। आपका नेक्स्ट सुन क्या है खजवा का युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया था। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों, जो खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में इसमें जो औरंगजेब का जो साथ दिया था ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राव चंद्र सेन, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी स्वाई जयसिंह, और डी है जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जसवंत सिंह ने क्या है औरंगजेब का साथ दिया था खजवा के युद्ध में। जो कब हुआ था तो वो हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अलवर में अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलेसीड झील स्थित है, इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने किस वर्ष एक बांध के रूप में करवाया था। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों, अलवर में जो स्थित है अरावली पश्चिम छोर पर जो पहाड़ों के बीच स्थित है प्रसिद्ध है सिलेसीड झील है, इसका जो निर्माण करवाया था वो तो करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। इसका क्या है निर्माण करवाया था, इसका जो निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 1841 ईस्वी में, बी 1843 ईस्वी में, सी 1845 ईस्वी में, और डी 1848 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1845 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस तिथि को अलवर में भरतरी का मेला बढ़ता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि किस तिथि में अलवर के अंदर क्या जो भरतरियों का मेला लगता है वो बढ़ता है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा श्रावण कृष्ण अष्टमी, बी श्रावण शुक्ल अष्टमी, सी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी क्या है अलवर के अंदर भरतरी का क्या है मेला बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि त्रिपुरी सुंदरी का जो माता का मंदिर है ये कहां पे स्थित है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन लीजिएगा बादरिया ग्राम, बी उमराई ग्राम, सी कल्याणपुर ग्राम और डी कौन सा है रिवासा ग्राम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा उमराई ग्राम में क्या है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन सी सभ्यता स्थल से उत्खनन से जो चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई है वो किस तल से हुई है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बालाथल, बी विराट, सी गणेश्वर और डी है गिलुंड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विराट सभ्यता से प्राप्त हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि कौन है जो क्या कालीबंगा से के उत्खनन से क्या संबंधित नहीं इन चार ऑप्शनों में। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बी के थापर, बी लाल, सी है एम डी खरे और डी कौन सा है पीजी लाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा पीजी लाल क्या है कालीबंगा के उत्खनन से क्या है संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यावर्त का महाराजधिराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी। इस पर आपको यह बताना है कि आर्यावर्त का जो महाराजधिराज है की उपाधि है वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक को की थी ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महिपाल प्रथम, बी यशपाल, सी मिहिर भोज और डी है नागभट्ट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिपाल प्रथम की उपाधि थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कच्ची घोड़ी नृत्य है किस अवसर से संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये किस अवसर से संबंधित है आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा नवरात्रा, बी है तीज, सी है विवाह है और डी क्या होली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवाह नृत्य अवसर से क्या संबंधित है कच्ची घोड़ी नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया बांध की ओढ़नी पहनती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो किस अवसर पर जो लहरिया बांध की ओढ़नी होती है वो पहनती है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा शिशु के जन्म पर, बी है होली पर, सी है तीज पर और डी है दिवाली पर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीज अवसर पर क्या है तीज के त्योहार पर क्या है राजस्थान की दो महिलाएं वो क्या है लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती है या पहनती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान राज्य से होकर गुजरता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो क्या राजस्थान राज्य से क्या होकर गुजरता है। तो आपको समझेगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37, बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, सी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 और डी है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। तो इसमें आपका राइट का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 क्या है राजस्थान राज्य से होकर गुजरने वाला राजमार्ग है। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा शख्स है राजस्थान में मोरों के अधिकार की पुष्टि नहीं करता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा विराट अभिलेख, बी कुमारपाल प्रबंध, सी है सामोली अभिलेख और डी है कणसवा अभिलेख। तो इसमें आपका राइट एंड जवाब का जो ऑप्शन वर्षी हो जाएगा सामोली अभिलेख वो क्या है वो है राजस्थान में अंदर वो जो क्या है मोरों के अधिकार है उसकी क्या पुष्टि नहीं करता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा षड्यंत्र है जिसमें क्या है कौन सा केस षड्यंत्र है इसके अंदर क्या जो महाराणा नहीं प्रताप सिंह बारट को क्या है कारावास दिया गया था। तो आपको सुनिए बनारस षड्यंत्र मुकदमा, बी है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी है उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा और डी है पूरे षड्यंत्र मुकदमा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका जो ऑप्शन बने हो जाएगा बनारस से षड्यंत्र मुकदमा के अंदर क्या है प्रताप सिंह बारट को क्या है कारावास से दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर राणे जगपत राव मर्सिया लिखा गया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि किसकी मृत्यु पर किसकी मृत्यु हो गई थी उसके ऊपर क्या है जो राणे जगमत राव मर्सिया ये लिखा गया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, बी है मेवाड़ महाराजा जगत सिंह, सी है आमेर की मानसिया और डी है बीकानेर के जगत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर क्या है राणे जगपत राव मर्सिया लिखा गया था। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से किस से प्रत्येक परगने की आबादी रेख भूमि किसमें फसलों
का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो किसके प्रगने से प्रत्येक मिलती है ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा, दयालदास की ख्यात, बी मारवाड़ प्रगना विगत, सी है देदास जेतवत रिबेली ओडिका अमीर रासो। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, मारवाड़ प्रगना विगत में क्या है ये सभी की जानकारी मिलती है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेले से की है। इस पर आपको यह बताना है कि कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या है बप्पा रावल की तुलना वो है चार्ल्स मार्टेले से किया है। तो आपको सुन लीजिएगा, सी बी वेद, बी है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सी है गोपीनाथ शर्मा और डी क्या कर्नल जेम्स टोड। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी बी वेद की तुलना ने क्या है बप्पा रावल की तुलना वो क्या है चार्ल्स मार्टेले से किया है। दोस्तों क्लास को लाइक करना ना भूलें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना तो आपका फर्ज बनता है, क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज भी देखने को मिलेगी। और क्या अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जो क्या BSTC है, PTT है, जरूर से जेल प्रेस की तैयारी करें तो उनको जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।